कशियो, कसियो, फावड़ो, फावड़ो, खुरपी, खुरपी, दांतली, दांतली, जेली जेली। 300 में से 300 अंक का स्कोर हासिल किया है। कैमरा पर पहले भी इंटरव्यू करना एड़ा आओ को नहीं कोनी आया, मैं तो पहली बार ही है। यही चाहती हूँ कि सर मेरा यही इंटरव्यू लेके आए IAS ऑफिसर हल सोते हो वो भी ऊपरली जिकिन साफ करें कचरा पटिन भी कहीं बोले देखो घाघरा लुगड़ी परेड आ रही है। सोनू भी परेड आई आज, सुखी देवी जी सोनू भी आज पर रहे हैं कि रोजी नहीं पर हो रोजना तो काम करा जना सूट रखा चाहे आपको कैन काम खेती इनकम कम है, लागत ज्यादा है। आज तो दूध वालों काम फिर कोई पड़ गो दी क्यों गए पता नहीं। मैं तो आई खाना चाहे आपका टाबर ने चौकी स्कूल में गालो। हाँ और कोई के पार्ट नहीं पड़े चौकी वाली जना नहीं पार क्यों नहीं पड़ा। पार तो पड़ी सी, आप मेहनत करो, माँ बाप जरा पार पड़सी जी। मैं भी तो कर हाँ चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े बच्चों को सक्सेस कर छोड़ना। जी जी नमस्कार। 12वीं आर्ट्स राजस्थान बोर्ड रिजल्ट में आज एक ऐसी बच्ची से हम आपको मिलवाने वाले हैं जिसने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी मीन्स जिसको टफ विषय कहा जाता है या लेस स्कोरिंग विषय कहा जाता है, उन तीनों सब्जेक्ट्स में 100/100, हिस्ट्री 100/100, पॉलिटिकल साइंस 100/100, ज्योग्राफी 100/100, ऑप्शनल सब्जेक्ट में 300 में से 300 अंक का स्कोर हासिल किया है मानसी बाजिया ने। तो बताएं मानसी बेटा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। तो 300/300 अंक का स्कोर अपने आप में आर्ट्स ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में तो बहुत टफ माना जाता है। ये वीडियो भी जो देखेंगे वो आपको राजस्थान टॉपर से 2 कदम आगे मानेंगे। बिल्कुल सर। तो ऐसा आपको प्रैक्टिकली स्कूलिंग के जब टेस्ट देते थे तो क्या आपके 100/100 स्कोर आता था उसमें? हाँ सर, कभी कभार आते थे, बट जैसे कि यहाँ के टीचर्स जो टेस्ट लेते थे तो वो टफेस्ट लेवल का मतलब पेपर बनाते थे, हर एक व्यू पॉइंट से वो उठाते थे क्वेश्चन। तो ऐसी प्रिपरेशन होती थी कि अगर फाइनल बोर्ड अगर होता भी है तो उसमें कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। तो हम बोलते थे कि सर आप काफ़ी टफ पेपर बनाते हो, बट फिर लास्ट में जाके पता चलता है कि वो टफ आपके लिए बेस्ट होता है। जब आप बोर्ड देने जाते हो तो आपको सारा पेपर एकदम ईजी लगता है कि आपकी प्रिपरेशन पहले हो चुकी है। पापा जी गोपाल जी बाजिया खेती करते हैं, मम्मी जी सुखी देवी जी आप भी खेती करते हैं। तो गोपाल जी खेती बाड़ी करो, रोजीना खेत में घिसो, सिर घिसो, पैर घिसो। अब बेटी के आज 300 नंबर को स्कोर बड़ो बड़ो मानो जाए थान के शौक लाग रहे। बहुत बढ़िया लग रहे सर जी, बहुत खुशी। ये सोचता कि भाई इतना मोटा नंबर भी आ जाए, मास्टर भी कहेंगे इतना नंबर को नहीं आ सके। देखो मान तो पता को नहीं भाई कहता हूँ को नहीं, मैं तो खेती बाड़ी कर बड़ा आदमी जी। बच्ची मैंने तो एडमिशन कराया ना, हाँ तब से स्कूल को सौंपते थे जी, पूरा सौंप दिया भाई, थे जानो था वो काम जाने। हाँ। और मेरा विश्वास भी हो जी कि अच्छा बढ़िया काम उसी बढ़िया काम उसी। तो जी हाँ, अब थे कोई ने जी हाँ गाँव में बताओ कि इतिहास में सोमोसो, राजनीतिक विज्ञान में सोमोसो, भूगोल में सोमोसो, यहाँ बताओ जना एक बार लोग सुनबाड़ा को भी माथो चक्रावा से सही बिल्कुल चक्रावा कोई हुई के बतलावनी संबंध में वही सर जना कहीं बोले सुनबाड़ा बोलो कि मिठाई खिलाओ। अब आवाज सुखी देवी जी मैडम जी राजा बाकी खाता ही कर रही कह रहे हैं कि गाय भैंस दूनी है तो आज तो दूध वालों काम फिर कोई पड़ गो दी क्यों नहीं आ तो कोई बात कोई नहीं चोखो लाग रहे गए। हाँ, कैमरा पर पहले भी इंटरव्यू करना एड़ा आओ को नहीं कोनी आया, मैं तो पहली बार ही है। कोई ब्याह शादी का वीडियो में तो आया उसी ब्याह शादी का हम तो जमा तो आज बेटी के 300 नंबर ही हमारी नजर में भी बड़ा बड़ा ही थाने के शौक के लाग रही है। कोई सुनवा में कोई बधाई बधाई मिली को नहीं मिली? नहीं बढ़िया है, जोरदार है। तो फिर सके लगे हाथ या बता दो कि जी हाँ काम बेटी नंबर तो बहुत बढ़िया बनाई, लेकिन इन्हें घर घर को काम सिखायो कौन सिखायो सके? घर को तो कहीं जरूरी है, हाल में करूँ तो नहीं करूँ तो कांटा सिखा दे। आगे IAS की तैयारी करसी, इंटरव्यू में भी घर वाली काम पूछो जा लो, बड़े बिलोवनी को पूछो जा लो, जावनी को पूछो जा लो। वो तो मैं देख के आया करती हूँ तो ना देख ले सी ये आगे देखती रहे। और खेती बाड़ी का मान में करूँ जहाँ देख के तो है ही भाई मम्मी किया कर रही है जना आई कर ली पर थोड़ो काम कालू सिखा देनो ऐसा बात इंटरव्यू में आवे नहीं कोई बात कर। तो ये भी अक्सर नो डाउट बच्चे मेधावी होते हैं, पढ़ने में इतनी लगन होती है कि न तो घर के काम के लिए फुर्सत होती है और न पेरेंट्स चाहते हैं क्योंकि इतना अच्छा बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो घर का काम क्यों करवाए। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी अभिभावकों से भी कहना चाहूँगा कि बच्चों को पढ़ाई के समय पूरा पढ़ाई में रखें, लेकिन जब मौका मिले, जब छुट्टियां हो या कोई खाली वक्त हो तो छोटा मोटा घर परिवार से संबंधित काम जरूर करें तो ताकि बच्चा घर में ज्यादा घुले मिले, सोशल ज्यादा हो। देख के तो है जना कर ली सी काम, देख रही याद कर लिया तो सगला घर का काम मम्मी क्या कर ली सी। वापस आते हैं
बेटी मानसी की तरफ। मानसी, मम्मी जी को तो बहुत ही विश्वास है कि देखी दी सारी चीजें याद ही, तो फिर मारवाड़ी भी तो आती होगी, आप तो गांव का आदमी आप। तो बताओ जी, घर में गांव में खेती में कौन कौन सा औजार काम में आवे, को नाम बताओ। सर खेती में कशियो, फावड़ो, खुरपी, दांतली, गंडासी, जेली। चलो, तो नाम पूरा खेती बाड़ी का औजार का बता दिया। तो अब एक दूसरी चीज, फिर आपने फसल में कौन कौन सा काम है जी। हाँ, फसल बोवंजना बिन काई काटज किन काई कर बाका सबको नाम बताओ। बीज बोव बिन काई बोले, बुआई बोले, बिजार को नहीं बोलेंगे, बिजार भी बोली, बिजार भी बोले। मैं वो जहाँ भी के बाद दूसरे दिन खेत में हल चलाऊं बिन काई बोले, हल सोते हो भी ऊपर ली जिकिन साफ करें कचरा पट्टीन बिन काई बोले, नहीं पता सर। हाँ बेटी, इसमें पीछे रह गई, लेकिन ये राजस्थान की आरपीएससी की किसी कंपटीशन का सवाल है। सूडर्स अड़सोट बोले मैंने, इसलिए मैं कहूँ थोड़ी बहुत तो काम में साके रखनी पड़सी और फ्री टाइम में रखो। बहुत बढ़िया। तो सौंपली बिजार बुआई होगी, के बाद में निराई तो हिंदी को शब्द को निनाण करबो गो, कटाई वो भी हिंदी को शब्द को लावणी। तो सीटा तोड़ने भी डूच नहीं बोले, है ना। और सीटो तोड़ ली और पीछे जो स्टेम बच को भी कहीं बोले, कड़बी। तो देख लीजिए, बच्चों का बहुत अच्छा ग्रामीण परिवेश का भी नॉलेज है। उन बच्चों का जिन्होंने 300/300 अंक का स्कोर हासिल किया। बेटा, अपन फाइनल क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। बहुत अच्छा स्कोर है। इस स्कोर के पीछे सक्सेस का मूल मंत्र इस वीडियो को सुनने वाले बच्चों और अभिभावकों को बताएं कि 100/100 किस तरीके से लाए जा सकते हैं। सर 100/100 मार्क्स लाने का सबसे मूल मंत्र तो आप हमेशा बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी है। और कंसिस्टेंसी के साथ साथ जैसे कि जो स्कूल में टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो आपको रेगुलर रिवीजन करना होता है। आप भी बहुत बार बोलते हैं कि एक दिन पढ़ लिया फिर 10 दिन नहीं पढ़ा तो उसका कोई सेंस नहीं होता। तो टीचर्स के साथ में चलना, टेस्ट सीरीज कम्प्लीटली पूरी तरीके से देना और अपने बेस्ट एफर्ट देना। अच्छे नोट्स का भी कोई रोल मानते हो? हाँ सर, बिल्कुल मानते हैं अच्छे नोट्स का। अच्छे नोट्स होते हैं तो आपको एक दो पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आती। आपको जो दिखा होता है आप आराम से उसको पढ़ के लिख सकते हो। और जैसे कि अगर नोट्स में जो मेन चीज़ उनको हाईलाइट की होती है तो एग्जामिनर या फिर कॉपी चेक करने वाले को आसानी से दिख जाती है, तो उसको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाने पड़ते। कोई अच्छे वर्ड्स का भी रोल रहता है 100/100 में? हाँ सर, जो मोस्टली जो प्रभावी वर्ड होते हैं, नॉर्मल वर्ड तो सभी यूज़ करते हैं तो उसका कोई इफेक्टिवनेस नहीं होती। लेकिन जैसे कि आप हटकर कुछ वर्ड यूज़ करते हो और जो कॉमन भी हो, ज़्यादा अगर हाई इंग्लिश यूज़ करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि अगला समझ पाए, बट जो कॉमन वर्ड्स हो और जो हाईलाइट हो सके उनसे। बहुत बढ़िया। तो लास्ट सवाल गोपाल जी की तरफ, थोड़ा सा गंभीर सवाल करता हूँ। खेती बाड़ी थे करो, पूरी उम्र खेती बाड़ी में लगा दी, टाबराली पढ़ाई की तरफ था को रुझान किया हो, खेती बाड़ी में भी काम चल सके, काई माननु है था को पढ़ाई के प्रति? सर आजकल का टाबरों में खेती बाड़ी उनो मुश्किल है। खेती बाड़ी में तो पार को नहीं पड़ेगा, पार पड़ेगा नहीं, अत्ता मजबूत को नहीं, अत्ता मजबूत को नहीं। ठीक है। खेती में इनकम कम है, लागत ज्यादा है, लागत ज्यादा है। वो खेती में बड़ो बड़ो नफो दिखाओ, आम किसान के वो नफो है को नहीं है, झूठ है वो सपा। लोग के खेती में कमा ले और भी कुछ खाद को खर्चो हुए, बीज को हुए, बिजली को हुए, मजदूरी को वैसे जोड़े जना कई बार माइनस में जाए। तो टाबरन ने पढ़ाई के लिए था को कई माननु है, कई विचार है कि आजकल पढ़ाई भी महंगी होगी, प्रिंस वाला भी फीस तो ठीक ठाक ली। जब पढ़ाई पर खर्चो कतो के करनु चाहिए, कई महत्व देनु चाहिए, बा बताओ। कतो ही खर्चो हो पढ़ाई पर जी, अच्छो पढ़ाना चाहिए जी। मेरो कहना तो ये, चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, बच्चों को सक्सेस कर छोड़ना। जी जी। तो ये शब्द हैं गोपाल जी के, मतलब कह रहे अभी बोल रहे हो कि परेश नहीं देखी तो कुछ ही को नहीं देखी। जी वाह गोपाल जी, वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो ये गोपाल जी का मानना है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन पढ़ाई बच्चों को करवानी चाहिए, क्योंकि ये ही जीवन में आगे बढ़ने का सबसे आसान रास्ता है, सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं। देखो घाघरा लुगड़ी परेड आ रही है, सोनू भी परेड आई आज, सुखी देवी जी सोनू भी आज पर रहे हैं कि रोजिना ही पर हो? रोजिना तो काम करा जना, सूट रखा जाए आपको कैन काम करा। बहुत बढ़िया। टाबर था के दो ही दुनिया नहीं थे, पढ़ा रहा हो, अच्छे हो को ध्यान दे रहा हो, खेती बाड़ी में पूरे दिन घिसो हो। टाबरा की पढ़ाई के बारे में कई मैसेज थे लोगों देना चाहो, बताओ। लुगाया पता है इनका खाना चाहो, बान बताओ थे। लुगाया पता है, मैं तो आई खाना चाहे आपका टाबर ने चौकी स्कूल में गालो। हाँ, और कोई के पार्ट नहीं पड़े चौकी वाली जना,
नहीं पार क्यों नहीं पड़ा, पार तो पड़ी सी। आप मेहनत करो, माँ बाप जरा पार पड़ सी जी मैं भी तो कर हाँ जी। माँ का कौन सी थाके भी कोई ऊपर की कमाई तो है को नहीं, खेती बाड़ी है, दूध है दार है खेती सु इसु मारा टाबरन पढ़ाई ही में। जी जी। हाँ तो इसु पढ़ाई। और कई बार आदमी ब्याज वाला धंधो थोड़ा ज्यादा देर कर ले भी पर ध्यान ज्यादा देर पढ़ाई वाला पर टाबराना पर कम दे जदे। नहीं 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 ब्याज वाला गांव में थे भी देखता हूँ सिटिन बटिन पढ़ाई वाला पर कम है। नहीं नहीं पढ़ाना चाहिए। कई गाड़ी घोड़ा पर ज्यादा रखें, गाड़ी घोड़ा ले लो। नहीं नहीं माँ को तो ओए मानो टाबरन चौकी स्कूल में तो गालो जी और चौकी फटाओ और पिसा लगे तो बोले कताई लागो चाहिए पिसानी कोई बात को नहीं। जी हाँ तो ये संदेश था मानसी के मम्मी जी का महिलाओं के लिए। भाई खेती बाड़ी में कितना ही परेशान हो जाओ लेकिन टाबरान पढ़ाना चाहिए। वो वीडियो में बात में बार बार था नहीं लिए को नहीं कह रहे हो कि ते प्रिंस में एडमिशन कराओ, ते सोच रहे हो जी प्रिंस की प्रचार के लिए सेकंड खेल वाली। पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे बच्चे को कहीं पे भी पढ़ाओ, किसी भी जगह पढ़ाओ, अच्छी जगह पढ़ाओ, बढ़िया पढ़ाओ और उसकी पढ़ाई के लिए आप अपने आप को समर्पित जरूर करो। परिवार में आने वाली पीढ़ी को आगे खड़ा करना है तो पढ़ाई के अलावा और कोई रास्ता ग्रामीण परिवेश के बच्चों के पास नहीं है। तो लास्ट मानसी इस वीडियो को भी हम खत्म करना चाहेंगे। कोई विशेष चीज़ जो आप दर्शकों को बताना चाहिए? सर विशेष चीज़ तो यही है कि जो प्रिंस एजू हब है, मेरे को 2 साल हुए हैं इससे जुड़े हुए, तो मैं तो यही कहूँगी कि ये 2 साल मेरे लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट थे। और मेरा सपना यूपीएससी करना है और मैं कोशिश यही करूँगी कि प्रिंस सिविल सर्विसेज ज्वाइन करके, जैसे कि सर भी आप हमेशा बोलते हो कि 10 साल बाद में बच्चे मेरे को इस पोस्ट पे मिलेंगे, उस पोस्ट पे मिलेंगे, तो मैं यही चाहती हूँ कि सर मेरा यही इंटरव्यू लेके एज एन IAS ऑफिसर। बेटा मेरी कई भी बातें को शायद आप बहुत अच्छी तरह से सुना है कि आप हर चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं। तो मानसी के वर्ड्स भी बहुत अप्रिशिएटिंग है कि यहाँ बैठकर फिर से आपकी बड़ी अचीवमेंट का इंटरव्यू हम करें। और जैसा आपका प्रेजेंटेशन है, जैसा आपका सोच है, उससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में नज़दीकी भविष्य में आप बड़ा ही नहीं कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। आपको और आपके पूरे परिवार को उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर।